फार्मूला का मतलब क्या है। आवाज आ रहा है सबको क्या? हाँ सर। और क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके ठीक है। जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है? जनरल फार्मूला का मतलब उस क्लास में कार्बन, हाइड्रोजन और जो भी एटम्स है उनका रेशियो देता है कि क्या रेशियो में होगा उस क्लास में। कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें एटम्स का रेशियो क्या होगा। जनरल फार्मूला उस क्लास के पूरे क्लास का ही एक बार जनरल रेशियो बता देता है पूरा। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से एक ज्यादा होता है। तो ऐसा दो दो है। कोई पूछे कि पूरे ईथर का जनरल फार्मूला बताओ, तो सारे एटम्स को ऐड कर देंगे फिर देखेंगे क्या रेशियो बन रहा है। अब आप बताओ CnH2n+1 CnH2n+1 ऐड कर दोगे, एक ऑक्सीजन बचेगा, हम बाद में उसको लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो रेशियो नहीं मालूम चल जाएगा अपन को। बताओ। हाँ सर पर दोनों सेम तो नहीं अगर होंगे। नहीं सेम, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे ऐड करेंगे तो कोई एग्जांपल ले लो। मान लो C2H5 एक अल्काइल ले लो, यहाँ पे C2H5 ले लो और C2H5 जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा C4H10। क्या रेशियो बनाइए देखो तो। ये बन रहा है डबल से दो CnH2+, ज्यादा। दो ज्यादा। इसको इसको जोड़ोगे तो वही रेशियो बनेगा। और एक्स्ट्रा क्या है इसके साथ में, एक ऑक्सीजन ही तो एक ओ और एक्स्ट्रा है, और तो कुछ बचा, वो बचा ही नहीं। यानी कि इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2O ईथर का। ये समझ में आया? सर जरूरी है कि ओ के बाजू में दोनों अल्काइल रहेंगे? हाँ जरूरी है, बिल्कुल। ओके सर। अल्काइल फिर कहीं तो ना कहीं तो वो कनेक्ट रहेगा मेन ना। चेन करेगा, वो मेन चेन में रहेगा। अल्काइल कौन मेन चेन में रहेगा? क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। जैसे कि जो मतलब जो कंपाउंड की जैसे बिगेस्ट चेन होगी कार्बन की उसमें रहेगा क्या ओ, क्योंकि उससे एल्काइल ग्रुप अटैच है ना। अरे सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना है। ऑक्सीजन से दो बॉन्ड बनता है, सीधा सीधा दो ही बॉन्ड बन सकता है, ना दो से कम बनेगा ना दो से ज्यादा। और दोनों बॉन्ड से अगर अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो ईथर हो गया, बस। इससे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब वो अल्काइल कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। अगर हाइड्रोजन हुआ तब तो ये OH अल्कोहल हो जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? और अगर दोनों हाइड्रोजन हुआ तब तो वाटर हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो अल्काइल कुछ भी हो, अभी बनाएंगे ना। और अभी आप पहले इतना कंफ्यूज ना हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें कि ऑक्सीजन से दो ही बॉन्ड बनते हैं हमेशा, और दोनों बॉन्ड के थ्रू जो ग्रुप है अगर अल्काइल है तो कंपाउंड ईथर है। अब ये दोनों अल्काइल अगर सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों अल्काइल अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर है। यानी कि इसमें अल्काइल ग्रुप फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी अल्काइल हो सकता है, बट ऑक्सीजन की जगह पे कुछ और तो नहीं हो सकता है ना। तो ऑक्सीजन फिक्स है, और जो पोर्शन फिक्स होता है वही होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्यों होता है और भी हम इसका और दूसरे तरीके से भी बताएंगे, बट अभी फिलहाल ये समझो जो पोर्शन फिक्स है वही फंक्शनल ग्रुप है। और ये फिक्स नहीं है, बट ये फिक्स है कि अल्काइल ही है। कौन सा अल्काइल, ये फिक्स नहीं है, अल्काइल कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ये? हाँ अब सर। इसमें और हाँ, तो ये चीज आप इसको नोट डाउन करना, आप ध्यान रखना। और ये भी इसमें, और मैं बता रहा हूँ कि ईथर का अगर कॉमन नेम लिखना होगा, कॉमन नेम ऑफ ईथर, तो हम जनरली अभी इतने इंफॉर्मेशन जितना अपन को पता है उतने के बेस पे हम ईथर का कॉमन नेम लिख सकते हैं। कैसे, देखो। सर कोई अंदाज है क्या करते हैं, क्या क्या, दोबारा बोलो। सर किसी को अंदर आना है मीटिंग में। एक मिनट, तो होस्ट है ना इसमें, क्या कर रहे हो नदीम? होस्ट गायब हो गया क्या लग रहा है? ले लिया। अच्छा ठीक है, चलो। कॉमन नेम के लिए क्या करना है, देखो दो अल्काइल है, ईथर में है क्या, सिंपल, दो अल्काइल है और एक ऑक्सीजन है। तो करना क्या है, दोनों अल्काइल का नाम लिख देना है और प्लस ईथर लगा देना है, हो गया इसका नाम। और अल्काइल अगर दो हैं तो कौन सा अल्काइल पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल है उसको पहले लिखोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेम ऑफ बोथ अल्काइल। अब आपको ये तो मालूम है कि दो अल्काइल होता है ईथर में ऑक्सीजन से, तो दोनों अल्काइल का नाम लिखना है, बोथ अल्काइल इन अल्फाबेटिकल
ऑर्डर एंड प्लस ईथर। ये हो गया कॉमन नेम। एग्जांपल देखो तुम, जैसे देखो CH3 CH2O CH3। अब आप खुद बताओ ये कंपाउंड क्या है? ईथर है, ये तो समझ में आ रहा है। अब ईथर में एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। दूसरा ऐसे ले लेते हैं, मान लो CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? दोनों इथाइल ही है तो डायरेक्ट लिख दो डाई इथाइल ईथर। ये सब कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। और कॉमन नेम ऐसे सिंपली ऐसे ही सीखना है आपको, कॉमन सेंस यूज करते हुए धीरे धीरे, या कोई कॉमन रूल नहीं होता है कॉमन नेम का। IUPAC नेम का रूल होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं कॉमन नेम जहाँ पे आप समझ पाओगे इजिली वो सब बताता जाऊंगा मैं। तो आपने क्या क्या देख लिया कि ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है, ईथर कंपाउंड कैसा होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दो तरीके का होता है ईथर, जब दोनों सेम होगा तो सिमेट्रिकल, दोनों डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल। ये फिक्स पोर्शन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाम लिखना होगा दोनों एल्काइल का नेम और प्लस ईथर लगा देंगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हो। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ईथर का जनरल फार्मूला पता है, एल्केन वाला ही है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इतना ही है। तो ईथर का कोई जनरल फार्मूला दे दे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और कोई बोले कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने ईथर बनेंगे, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बोलो, मैं आगे बढ़ो। हाँ सर क्लियर है। ओके ओके। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी structure of ether will be formed for the following molecular formula। ये मान लो क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसी क्वेश्चन में बी पार्ट हम दे देते हैं। एंड हाउ मेनी structure of ether will contain chiral carbon, सॉरी chiral carbon। मान लो एक और पार्ट देते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी टोटल, हाउ मेनी टोटल लिखे या ना लिखे, सिंपल लिख दें हाउ मेनी ईथर। आप मान लो टोटल की बात कर रहे हैं, नहीं मानोगे तो भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब टोटल की ही बात कर रहे हैं। हाउ मेनी ईथर will be for given molecular formula। अब क्वेश्चन पहला है, पहली बात तो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप खुद से बताओ कितने मॉलिक्यूलर फार्मूले से यहाँ क्वेश्चन बनना चाहिए, बताओ तो। मतलब जहां से आइसोमर स्टार्ट होगा क्वेश्चन वहीं से बनना चाहिए। मतलब क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि ईथर में आइसोमर कितने कार्बन से बनता है, मैंने ये पूछा है, सिंपल। सर डाई इथाइल ईथर से। अरे डाईइथाइल 4 से, सर 4 से लोग बोल, 4 से 4 से लिख रहे हैं लोग, मैं वही देख के बोल रहा हूँ जो आप लोग लिख रहे हो, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, बोला नहीं। सर सर प्रोफाइल बोल, टू भी बोल रहे हैं। 2 कार्बन में देखो आप, हाँ मान लो 3 है, C3 हाइड्रोजन कितना हुआ, डबल से 2 जाते हैं 8 O, ये बन जाएगा। कार्बन ही आपको सोचना है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, और एक ऑक्सीजन है, ये तो पता ही है। तो सोचो आप ऑक्सीजन फिक्स करके एक साइड में 3 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करो तुम, तो
3 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करने का एक तरीका है, एक तरफ 2 कार्बन कर दो, एक तरफ 1 कार्बन। एक कार्बन। हाँ, तो ये एक ही स्ट्रक्चर बना ना, और कोई दूसरा बन पाएगा क्या इस तरह से? सर डाइप्रोपाइल ईथर से। डाइप्रोपाइल इसमें ईथर, अच्छा। इसमें एक ही ईथर बन रहा है, एक ही स्ट्रक्चर बना, तो हम बात वहां से करेंगे जहां एक से ज्यादा बन रहा हो, मतलब 3 में नहीं बना। तो क्या डाइप्रोपाइल करो, ईथर से। 4 से करो, C4H10O। अब C4H10 में कार्बन कितना, अब बोलना मत, ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूँ, फिर अब बोलना, कुछ बीच में नहीं बोलना। अब देखो कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं आपको, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हमेशा बीच में आएगा। 4 कार्बन को 2 पार्ट्स में सर। डिवाइड करना है। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर 3 बोलो कार्बन बोलो, से क्यों नहीं हो सकता? पहले इसको देखो फिर उसकी बात करेंगे, ठीक है? पहले इसको बता देता हूँ फिर उसकी बात करते हैं। 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैसे कर सकते हैं? 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक साइड में 1 कार्बन में, एक साइड में 3 कार्बन, या ऐसा कर सकते हैं एक साइड में 2, एक साइड में 2, मतलब ऐसा एक साइड में क्या हो जाएगा 1, और एक साइड में 3, और 3 कार्बन मतलब हाइड्रोजन 7 ऑटोमेटिक, 1 मतलब 3। ऐसा करते अगर इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब अगर एक और कार्बन यहाँ लेके आएंगे इधर से, तो फिर वही बनेगा। ये समझे हमने क्या किया? हाँ नहीं। सर, हाँ सर। अब अगर तुम 3 कार्बन में करोगे, 3 कार्बन यहाँ लोगे, तो 3 कार्बन में एक साइड में 2 कार्बन होगा और एक साइड में 1 कार्बन होगा, और अगर इंटरचेंज करके एक कार्बन इधर ले जाएंगे तो वापस वही बन जाएगा, मतलब एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमने पूछा है कि एक से ज्यादा कितने कार्बन से बनेगा, यानी आइसोमर्स कितने कार्बन से बनेगा। तो आइसोमर्स कितने कार्बन से बनेगा, वो 4 कार्बन से बनेगा। 3 में एक ही ईथर बनेगा, आइसोमर नहीं बनेगा। समझिए? अभी किसने पूछा था? अगर नहीं समझे तो बोलो, लिख के बता सकता हूँ मैं फिर। नहीं सर, समझ सर जो गई। फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब देखो, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आप लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन ही नहीं करने देते हो, बीच बीच में पूछते रहते हो, और जितनी चीजें आप लोग पूछने वाले होते हो वो मैं सारी चीजें बताने वाला होता हूँ, तो इससे डिस्टरबेंस होता है। खाली एक बार आप सुन लो पूरा, फिर पूछा करो। मान लो आप इसमें कुछ पूछने वाले हो, मैं वही चीज समझाने वाला हूँ, फिर अभी कोई पूछने वाले हो, मैं वही चीज समझाने वाला हूँ। इसका फायदा क्या होता है? कोई फायदा होता है इसका? इससे नुकसान आप ही का होता है। तो अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको एक्सप्लेन कर लेना दो पूरा, हो सकता है कि बहुत कम से कम डाउट बचे या ना बचे। समझे? मतलब ये तरीका होता है पढ़ने का, कि जब कोई चीज Yes. समझाते हैं तो उसमें बीच बीच में जैसे पूछोगे तो फिर मैं खुद ही बताने वाला हूँ जो आप पूछ रहे हो। तो एक काम करो, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना था, दोबारा से सुनो, इसका स्ट्रक्चर बनाना था ईथर का। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन फिक्स होता है, और बाकी कार्बन जो बचा हुआ है, हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, कार्बन को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करने के कितने तरीके हैं? एक कार्बन, 1 कार्बन, 3 कार्बन एंड 2 कार्बन, 2 कार्बन। इसके अलावा कोई, हाँ इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? 2 वेज है, तो 2 वेज से हमने कार्बन को डिवाइड कर दिया, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। क्लियर है बिल्कुल? यस सर, क्लियर। अब देखो ये CH3 का तो अल्काइल है, तो CH3 तो सिंपल एक अल्काइल होता है, बट ये जो C3H7 है, C3H7 तो ये नॉर्मल और आइसो 2 होते हैं, अगर ओपन करके बनाओगे तो, यानी कि ये 2 ईथर हो जाएंगे सीधा। देख लो C3H7 सर। जब ओपन करेंगे तो नॉर्मल, फिर से बोलने लगे तुरंत, पहले पूरा तो होने दो इसको। एक क्वेश्चन जो मैं 2 मिनट में समझाता हूँ, वो क्वेश्चन 10 मिनट लग रहा है मुझे समझाने में। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका खराब हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बताने में 2 से 3 मिनट लगता है, और आप इसमें क्वेश्चन पूरा समझाने नहीं दे रहे हो, तो फिर टाइम बहुत ज्यादा इसमें वेस्ट हो रहा है। बोलो, अब बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ। हेलो, कुछ नहीं, आप पढ़ो, बाद में बोलता हूँ। हाँ चलो पहले सुन लो पूरी बात इसका। पहले तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, 2 ऑप्शन मिला, 1 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है हर जगह, अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ओपन होकर 2 स्ट्रक्चर बन जाए तो 2 ईथर नहीं हो जाएगा सीधा? फिक्स है।
ये जो है वही है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये दो अलग अलग होता है, नॉर्मल और आइसो। तो अगर ये नॉर्मल बनेगा तो एक ईथर हो जाएगा, और अगर ये आइसो बना तो दूसरा ईथर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो C2H5 का आइसोमर नहीं होता है, आइसोमर तो एल्काइल में 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, आप याद करो। एल्काइल में आइसोमर कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? 3 से। बोलोगे आप? 3 से। तो 2 कार्बन में तो एक ही स्ट्रक्चर होगा, 2 कार्बन में जो है वो है, इधर भी जो है वो है, ये फिक्स है। इसमें तो कहीं एक ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सिंपल एक ही स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है। टोटल कितना बना? 3। अब जिसको जिसको पूछना है पूछो। सर हाँ बोलो। सर ऑक्सीजन के दोनों बाजू कुछ ना कुछ रखना जरूरी है सर, एक सिर्फ एक बाजू नहीं रख सकते? कुछ ना कुछ नहीं, एल्काइल ओनली फॉर ईथर। ईथर अगर है हाँ तो सर, ईथर पर के लिए एल्काइल ग्रुप। सर सिर्फ हाँ। पूरा जो हम लोग को मिला सर एक ही साइड रख देंगे तो चलेगा? नहीं, एक साइड रख दोगे तो फिर एक साइड हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो फिर वो अल्कोहल हो जाएगा। हाँ नहीं सर। समझे? जैसे हाँ जैसे सर। मान लो चारों कार्बन इधर कर दो तो हो जाएगा C4H9, और इधर O कुछ नहीं तो H तो लगाना पड़ेगा, बॉन्ड तो पूरा करना ही पड़ेगा, ये अल्कोहल हो गया, हाँ ये सर। अलग क्लास में चले गए तुम फिर। समझे? तो हाँ ये सर, नहीं समझा। कर सकते। और पूछो आप जिसको भी जो पूछना है। सर कायरल कार्बन एक भी नहीं होगा ना? नहीं, इसमें देखो 3 कार्बन के एल्काइल में कायरल होता नहीं है, अब इसमें तो एक ही है, इसमें तो और नहीं होता है। तो इसमें जो भी ईथर बने, किसी भी ईथर में कायरल कार्बन नहीं आ रहा है, तो यानी कि 4 कार्बन का कोई ईथर है तो उसमें कायरल कार्बन नहीं आएगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, लेकिन 5 से स्टार्ट हो जाएगा। सर बट और एक चीज, इसमें सब कुछ सिंगल बॉन्ड में आ रहा है, डबल बॉन्ड में भी आ जा सकता है ना ईथर? हाँ, लेकिन वो क्लास चेंज हो जाएगा, फिर जनरल फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड में भी जा हाँ। सकते हैं, लेकिन वो फिर अलग क्लास हो जाएगा। अभी हमने जो लिखा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके और सर। ईथर आपको लिखा गया है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो इसको सिंपल बोलोगे ईथर में सारा सिंगल बॉन्ड है तो बोलोगे सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं कार्बन चेन में हुआ तो उसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड ईथर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो ये सिंपल, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो सैचुरेटेड की ही बात होती है, तो सैचुरेटेड की बात होगी तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, और अगर अनसैचुरेटेड होगा तो वहां पे बोला गया रहेगा कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या उसके हिसाब से जो भी क्लास होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन किया। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, मान लो ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए पार्ट ऐसे लिख दिया, बी पार्ट यहाँ आंसर देंगे, सी पार्ट यहाँ आंसर देंगे। तो ए पार्ट में क्या बताना था, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ईथर विल बी फॉर्म फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कितने ईथर बने? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ईथर विल कंटेन कायरल कार्बन। 3 बने, तीनों में से किसी में कायरल कार्बन है? नहीं, तो 0। और टोटल कितने होंगे? अगर किसी स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होता है तो एक से ज्यादा कंपाउंड हो जाता है ड्यू टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद आ रहा है ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। अगर किसी स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होगा तो स्ट्रक्चर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो कम नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ईथर बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो आंसर वही रहा 3, 0, 3 तीनों पार्ट में। लेकिन अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगा C5H12O, इसमें सब कुछ चेंज हो सकता है। सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा ज्योमेट्रिकल आएगा ही यहाँ पे नहीं है। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड सेंटर नहीं है तो ज्योमेट्रिकल सोचना ही नहीं है। ऑप्टिकल हाँ, आ सकता है, तभी आएगा जब कायरल कार्बन होगा। समझे? तो अब आप Yes, लोग sir. इसको और समझना चाहो तो पूछो, मैं बता देता हूँ। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन, C5H12O में कितने ईथर बनेंगे? जैसे यहाँ 3 बना था, उसमें कितने बनेंगे? पहला पार्ट तो आपको सही सही बताना ही है, बाकी दोनों भी आना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको बताना ही है सही सही। तो C5H12O ये क्वेश्चन है, C5H12O बताओ। सर एक डाउट है हाँ बोलो, डाउट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, डाउट बोलो। सर, अनसैचुरेटेड ईथर में हो सकता है जीआई? नहीं, या हाँ वहाँ हो सकता है, बट इस क्लास में अनसैचुरेटेड नहीं आएगा। देखो तुम लोग, दिक्कत ये है ना कि जो समझते हो उस पर फोकस नहीं करते हो, कुछ और सोचते हो, फिर जब कुछ और आएगा तो जो पढ़े उसको सब सोचोगे वापस। इसको समझो ना, अभी तुम लोग को जितना जरूरत होगा ना, मैं बता दे रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, जो जेई का लेवल होता है मैं उससे मतलब, या जो भी आपका जरूरत है
मैं उससे काफी ज्यादा ऑलरेडी पढ़ा देता हूँ, मतलब इतना पढ़ाऊंगा आपको जेई के क्वेश्चन आप देखते ही टिक करोगे। ठीक है, तो आपको ये सोचना नहीं है अभी जो इस पे हमने सैचुरेटेड क्लास पे फोकस किया है। अगर अनसैचुरेटेड आएगा तो अनसैचुरेटेड में सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड आएगी, और डबल बॉन्ड आरआरसी होता है, और आरआरसी है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो वो वाला चीज वैसे यहाँ पे है ही नहीं। और अगर आपको कंफ्यूजन है भी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि आरआरसी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मात्र 2 कंडीशन होता है, आरआरसी, और आरआरसी पे दोनों ग्रुप डिफरेंट दोनों साइड में सेपरेटली। सर C5H12 के लिए मेरे ए को का सर 7 होगा। C5H12 ए सर ये मिटा रहा हूँ मैं पूरा। हाँ सर। सर C5H12 के लिए ए का पार्ट आंसर 6 आ रहा है, बी का 4 और सी का 10। आ रहा है, अच्छा चलो अब सर, बाकी लोग भी 7 आंसर दो। 6 है आंसर सर। 6 4 10 5H क्या था, 12 ओ। 12 ओ। ये कितना था, ये आंसर देना था ए बी सी। पहला आंसर क्या आया, बोल रहे हो? 6 बोलो। 4 10 6 4 10 6 4 10। और किसी का कोई आंसर? सर 7। पहला आंसर 7। पहला तो सही होना ही चाहिए। और टाइम चाहिए क्या, या बताऊं मैं? सर रुको रुको। रुको रुको सर। ओके ओके, मतलब ये हर क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन बना रहे हो एक तरह से देखा जाए तो अभी एटलीस्ट, मतलब और ज्यादा भी इसमें बन सकता है, क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। आपको सब कुछ ठीक से समझ लेना है, और जो पूछा जाए उसका आंसर दो। और मैं जो आपको समझा रहा था कि क्वेश्चन जब बताते हैं या कोई टॉपिक समझाते हैं तो थोड़ा सा आप धैर्य रखो, और बीच में थोड़ा सा एक बार समझ लो पूरा, फिर आपको जितना डाउट उतना पूछो। उसमें क्या होता है कि मेरी फ्लुएंसी नहीं टूटेगी, फिर गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, फिर आपके लिए ही फायदा होगा और हमारे लिए भी सही रहेगा। ये मतलब तरीका यही होता है, इसलिए सोचा कि एक बार आपको मालूम तो होना चाहिए। मानो ना मानो तुम्हारी बात है। सर बी और सी के क्वेश्चन क्या थे? किसके किसके? बी और सी के क्या बोल रहे हो? सर मैंने 3 समझा ही क्वेश्चन दिए नहीं, थे बोला आपने। क्या? नहीं, हाँ इसमें 7 कार्बन तक जाएगा, क्वेश्चन बनता जाएगा। अभी मैंने दूसरा उठाया सीधे, 5 कार्बन लिया, फिर 6 कार्बन लेंगे, फिर 7 कार्बन कर लूंगा, और एक कार्बन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनना, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। जनरली हाँ सर, एग्जाम तो में बी जैसे पार्ट और सी पार्ट का क्वेश्चन क्या था? बी पार्ट में क्वेश्चन था कि कितने स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले पार्ट में कितने ईथर बने थे, 3 ईथर बने थे, और तीनों ईथर में से एक भी ईथर में कायरल कार्बन नहीं था, तो बी में हमने बोल दिया 0, कोई ईथर नहीं है जिसमें कायरल कार्बन है, तो 0। और अगर कायरल कार्बन होता तो टोटल ईथर बढ़ जाता, तो टोटल बताना था सी में। क्वेश्चन लिखते नहीं हो आप लोग? सर इसमें एक कार्बन आ रहा है C5 में। C5 में, चलो देखते हैं। सर मेरा बताना भी मत, बोलना आंसर मत। लिख दीजिए सर। 617। 617 हाँ बोलो। 617 लिख दीजिए सर। हाँ सर 617। 617, चलो बताओ मैं। ये सेकंड हो गया। हाँ सर 617 अब मेरा भी इसको, है। इसमें क्या करो, ऑक्सीजन पहले फिक्स करो। ऑक्सीजन मान लो हमने फिक्स कर दिया, और कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड, सबसे ऐसा करो, सबसे पहले कम और ज्यादा, मतलब 1 कार्बन और 4 कार्बन। तो यहाँ पे H9 हो जाएगा, और यहाँ पे H3। और क्या कर सकते डिवाइड, यहाँ 2 कार्बन रखते तो यहाँ कितना हो जाता, 3। और क्या करते, यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे एक कार्बन, जैसे एक बढ़ा, एक और बढ़ा देते, C3H कितना होता, 7। तो इधर क्या होता, C2H5। अब देखो ये दोनों सर सेम है। सेकंड सर सेम है। हाँ तो बस यही हो गया, खत्म। मतलब 2 ही तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं 5 कार्बन को ऑक्सीजन के अलोंग, 2 ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स ही है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। पहले इसकी बात करते हैं।
ये फिक्स है क्या? नहीं सर, बताओ तो। उसके नहीं सर। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4। मालूम है ना? 4 में से एक में एसिमेट्रिक कार्बन भी होता है, और जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होगा उस ईथर में एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। सिंपल लिखो आंसर। ए पार्ट का आंसर मैं यहीं दे दे रहा हूँ, ये 4 आ जाएगा। बी पार्ट का आंसर 4 में से 1 में सिमेट्रिक कार्बन होगा, तो सी पार्ट में जिसमें सिमेट्रिक कार्बन होगा वो 2 कंपाउंड हो जाएगा, तो टोटल ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक ही है, बट ये कितना है? ये 2 है, नॉर्मल और आइसो, अभी हमने बात किया था इस टाइप का। तो ये कितना हो गया? 2, और दोनों में से किसी में भी कायरल कार्बन नहीं है तो 0, तो टोटल बाद में भी 2 ही रह गया। तो फाइनल आंसर लिख दो सीधा सीधा। ए पार्ट में आंसर कितना आ गया? 6, बी पार्ट में कितना आ गया? 1, 617। और सी पार्ट में कितना आ गया? 7। यस तो ये 617, बिल्कुल गुड। किसने बनाया था? सर कायरल कार्बन होगा तो भी स्ट्रक्चर सेम ही होता है ना? अरे यार क्या पूछने लगे तुम, फिर एल्काइल में वापस चले गए। कायरल कार्बन होगा C4। देखो तुम याद करो, अभी ब्यूटाइल हमने कितना बनाया था, याद करो, देखो जरा पीछे तो जाके। ब्यूटाइल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने ब्यूटाइल बने थे? अभी 4 ब्यूटाइल बने थे कि नहीं? और 4 ब्यूटाइल में से एक ब्यूटाइल में कायरल कार्बन था। यस। हाँ, तो जो कायरल कार्बन वाला ब्यूटाइल होगा वो ईथर में कायरल कार्बन आ जाएगा ना, और बाकी तीनों में नहीं आएगा। सिंपल, समझे कि नहीं? यस सर। बोलो। हाँ सर। दोबारा क्या बोल रहे हो? समझा सर। सुना नहीं मैंने। चलो एक काम करो, अगर समझ गए तो 6 का बनाओ। C6H14O। जल्दी से ट्राई करो। अब ये तो बहुत लेंथी टाइप का तो नहीं है, एग्जाम में आता है ये सब, ठीक है? बनाओ। ये तो वैसे अगर आप समझ गए तो 1-1 मिनट का क्वेश्चन है सब, और मैक्सिमम लोग गलत करता है इसको, लेकिन अगर समझते हो तो गलती का चांस ही नहीं है। मुझे यही समझ नहीं आता कि इतना इजी सा जो होता है उसमें भी लोग गलती क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, या ठीक से समझ क्यों नहीं लेते हैं। एक बार 2 बातें होती हैं, या तो टाइम नहीं देते हैं, या तो टाइम देते हैं और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ही समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है जो समझ में ना आए। चलो आंसर बताओगे इसमें भी? पहला ABC मान लेता हूँ, 3 पार्ट में बताना। ए बताओ तुम, BC अगर कोई निकाल लेगा तो बता देगा, नहीं तो ए पार्ट तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 4 आंसर मैं लिखूंगा जो आप बताओगे। सर ए का 15। पहला वाला जो मैं लिख रहा हूँ ए ही है मान लो आप, बाकी अगर होगा तो बताना। सिक्सटीन 4 सर 11 3 और 15 14 सॉरी 11 3 14 रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम होने वाला है क्या? क्या क्या 11 3 14 टाइम हुआ कितना वैसे? टोटल टाइम कितना हुआ अभी तक फाइनल? 16 4 20 लिख दिया वो तो। टाइम कितना हुआ टाइम? 12:57 सर 10 मिनट बाद। ओके ठीक है, इसको तो पूरा ही कर देंगे, इसके आगे वाला ही पूरा कर देंगे। सर 15 4 15 के बाद सर 4 15 4 15 4 4 19 ये ना? हाँ सर 11 4 15 11 4 15 अब मैं बता रहा हूँ। चलो एक और लिख देता हूँ। 14 क्या 14 नहीं 14 अब 4 अगर बोल रहे हो आप तो 18 हो जाएगा ना। 14 3 17 होता। आपका कहने का मतलब ये है कि 4 स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन है तो 4 और बढ़ जाएगा, तो 14 तो था ही पहले से, 4 और बढ़ गया तो 18 लिखना चाहिए आपको। समझ रहे हो?
जितने स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन होगा वो स्ट्रक्चर दो कंपाउंड हो जाएंगे। तो हमने पहले से तो एक काउंट किया ही था, वो एक और बढ़ गया है तो उतना बढ़ जाएगा, टोटल में उतना बढ़ जाएगा। मतलब 4 स्ट्रक्चर में अगर कायरल कार्बन है तो 4 स्ट्रक्चर और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएंगे 18। मेरा भी 16,420 है। चलो वैसे कितने लोग आ रहा है ये 16,420? मेरा और 16,420 ये चमक क्यों रहा है? ओके ओके चलो ठीक है, वैसे ये गलत आंसर है, ठीक है। बताता हूँ, आप सही आंसर चेक करना। इसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड 1 कार्बन 5 कार्बन C5H कितना हो जाएगा 11 C5H11 C2H5। देखो जो आप आंसर निकालते हो, आप अभी इस बात को समझ लो, आप जो आंसर निकालते हो वो आंसर ऑप्शन में रहता है, मैक्सिमम चांस रहता है। क्योंकि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, इसको रिसर्च किया जाता है, उसके हिसाब से ही आंसर बनता है। तो आप तुरंत खुश तो हो जाओगे, लेकिन पता चला सही है कि नहीं तो बाद में पता चलेगा। इसलिए ध्यान से करना है, आंसर देख के बहुत ज्यादा कुछ खुश नहीं होना है। जैसे बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ही आता है, तो आप लोगों का ही नहीं, कहीं भी बच्चे बनाते हैं तो यही आता है, लेकिन ये है नहीं सही, ठीक है। और थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो ये आ जाता है C4H9 और क्या है ऑक्सीजन C3H7 C3H7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, बट ये फिक्स नहीं है। ये कितना है 8 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 में से सिमेट्री कार्बन कितने में आता है 3 में 2 बताओगे 3 में। तो इसका आंसर सीधा दे दो तुम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया इधर 8 अलग अलग बनेगा तो 8 हो गया 11 और 3 और 11। यहाँ पे ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, बट ये नहीं फिक्स है। ये कितना होता है 4 और 4 में 1 में सिमेट्री कार्बन होता है, तो बोलो 4 1 और 5। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही साइड में एक से ज्यादा बन रहे थे, एक साइड फिक्स था। अभी क्या होगा, अभी इधर भी 2 नॉर्मल और आइसो, और इधर भी 2 नॉर्मल और आइसो, तो टोटल ये कितना होगा ये डिसाइड करना है। 3 होंगे ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ सर 3 4 होगा कैसे, हाँ वही तो, यही गलती की है तो 16 आया। 3 होगा सर, 3 देखो एक काम करो ना, सर, 3 इधर होगा। मान लो आप सुनो पहले, इधर मान लो नॉर्मल ऑक्सीजन, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल बना दिया, और बीच में ऑक्सीजन, और इधर भी नॉर्मल। मान लो ऑक्सीजन वैसे रहने दो, इधर नॉर्मल रहने दो, और इधर आइसो कर दो। और ऑक्सीजन ऐसे रहने दो, इधर क्या कर दो आइसो, और इधर भी क्या कर दो आइसो। आई कैसे बना रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ ठीक है चलो आइसो, ठीक है आइसो। और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन इधर आइसो कर दो और इधर नॉर्मल कर दो। ये दोनों सेम नहीं है क्या, मतलब आप बनाओगे तो 4 ही है वैसे, सर। लेकिन 4 में तो 2 क्या है, 2 सेम है। तो एक ही चीज को 2 बार लिख के हम थोड़ी ना बोलेंगे कि 2 हो गया। एक ही स्ट्रक्चर को 2 बार लिख के हम क्या बोल सकते हैं क्या कि 2 कंपाउंड हो गया एक ही कंपाउंड को। तो ये दोनों सेम है, तो ये टोटल कितना हो गया 3। तो ये कितना हुआ 3, और ये सिमेट्रिक कार्बन इसमें किसी में नहीं है, तो इसमें टोटल 3 रह जाएगा। तो आंसर कितना होगा 8 4 12 3 15। और ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 11 19 और 19। ये पहला वाला आंसर सही है। किसका सही था ये, त्रिदीप दे। हाँ, और इस चीज को मैं और आसान बना दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, और इजी हो जाएगा। अब आप इमेजिन करो, अगर आपको पता नहीं होता कि एल्काइल में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने में सिमेट्रिक कार्बन होते हैं, तो ये आंसर देना इजी था क्या पूरा बना के? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं था। मतलब पॉसिबल तो था, लेकिन आप वही 10 मिनट 15 मिनट में करते हैं क्वेश्चन। सर तो टेबल याद कर लेनी चाहिए ना। एल्काइल याद करो, एल्काइल इंपॉर्टेंट है, मतलब बनाना सीख लो, लास्ट में उसको ध्यान रखो। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बनाने नहीं आना चाहिए, आप डायरेक्ट रटो, ये नहीं करना है। एक बार आपको समझ लेना है कि कैसे बना है, फाइनली उससे ध्यान रखना है,
या याद रखना है, ठीक है। और इसमें तुक्का नहीं मार सकते, इसलिए कि थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। अभी इसको पूरा होगा तो इसमें और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन का तब बताऊंगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है और आपको इतने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत है, बहुत नहीं है, अभी इतने में ही होगा, मतलब काम तो इतना ही है, लेकिन आंसर इसमें बहुत सारा बन सकता है, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो, समझ रहे हो। और आप हाँ लोग एक सर। काम करना, आज का होमवर्क मैं दे देता हूँ, ये 3 है ना, तो आप क्या करना, 3 4th नंबर क्वेश्चन बनाना, C7H16O, इसका बनाना, ए पार्ट बनाना, खाली ओनली ए पार्ट, चाहो तो बी पार्ट भी बना लेना, सी पार्ट मत बनाना। सी पार्ट मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि अगर मान लो 2-3 कायरल कार्बन आ गया तो उसके नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो आएगा नहीं, वो उतना लेंदी आता ही नहीं है। और उस टाइप के क्वेश्चन कितने आइसोमर्स होंगे वो आइसोमेरिज्म में पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तब, यानी कि इसमें ओनली ए या मैक्सिमम चाहो तो बी कर लेना, और नहीं तो ए तो सही होना चाहिए। और 5 नंबर क्वेश्चन एक C8 भी बना लो यहाँ पे, मतलब 8 का भी कर सकते हैं, 18 कितने होंगे, ठीक है। 8 का मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि अगर ये 8 कार्बन को डिवाइड कर देंगे तो एक कार्बन दूसरी साइड चला जाएगा और 7 कार्बन एक साइड आ जाएगा। यहाँ तो सुन लो, 8 का, अच्छा क्या बोलो, इससे C8 16 18 ओ 17 आएगा। क्या बोल रहे हो, अब बोलो। वेट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आवाज, हाँ। और एक काम करना, अभी कितना टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बनाना, हाँ आज क्वेश्चन बनाना। मैं आज थोड़ा पहले से ही, मैं रात भर जर्नी करके आया हूँ तो ऑलरेडी थका हुआ था, तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन होगा, हो सकता है। रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं देख लूंगा, कुछ अगर होगा तो ठीक है सर, होगा तो हाँ सर। हाँ। और बाकी कल क्लास है तो कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं तो अब मटेरियल लेके आ गया हूँ, अब आपको शीट भी देता जाऊंगा। ठीक है सर। ओके बाय सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।